काफी सारे मेरी उम्र के जिम बिगिनर ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी बनने में ज्यादा टाइम लग जाता है। वो या फिर इसे जाने अनजाने करते हैं या फिर मिसकंसेप्शन के कारण कर बैठते हैं। ये गलतियां मैंने भी बहुत की थी शुरुआत में, और मुझे 2 महीने हो गए हैं जिम करते हुए। अगर मैं स्टार्टिंग से ही जिम सही तरीके से करता आता, वर्कआउट रूटीन बराबर फॉलो करता और अपनी हैबिट्स भी ठीक रखता, तो आज मेरे बॉडी बनाने में 1 महीना वेस्ट ना हुआ होता। स्टार्टिंग में मैं स्प्लिट वर्कआउट फॉलो करता था, जिसने कि मेरा ज्यादा टाइम ले लिया बॉडी बनाने में। कम से कम 1 महीना होने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च बिठाई तो पता चला कि एक बॉडी पार्ट को एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए। इससे मसल ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है। ये कॉन्सेप्ट बिगिनर के लिए ज्यादा सही होता है। स्प्लिट वर्कआउट में देखो होता क्या है कि एक दिन में एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना, और अगर सारे बॉडी पार्ट को एक एक दिन में हफ्ते में ट्रेन करोगे तो इतने दिन नहीं बचते कि जिसमें तुम ज्यादा रेस्ट मार सको। इसलिए कॉन्सेप्ट बिगिनर के लिए सही नहीं है, जो कि अपनी मसल ग्रोथ ज्यादा जल्दी करना चाहते हैं। इसलिए स्प्लिट वर्कआउट से शिफ्ट करके मैंने अपना वर्कआउट रूटीन फिर ये बनाया। ये देखो, ये है मेरा वर्कआउट प्लान। डे 1 में अपर पुश करता हूँ, इंक्लाइन बारबेल प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस, ये शोल्डर के लिए है। इंक्लाइन बारबेल प्रेस वाली ये है चेस्ट के लिए। डंबल लेटरल रेजेस साइड के शोल्डर बढ़ाने के लिए, जिससे कि वाइडर पोज आए। एंड डिप्स हो गई है ट्राइसेप्स के लिए। एंड डे 2 ये रहा। डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे मैं 5 दिन करता हूँ बस, एंड सैटरडे संडे की छुट्टी। दूसरा पॉइंट जो है कि बिगिनर सेम वेट से लंबे समय तक ट्रेन करते रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक, कम से कम 1-1 महीने तक उसी वेट में अटके हुए रहते हैं। लेकिन असल में मसल्स ग्रोथ तब होती है जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड उठाते हो। और एक प्रॉब्लम और आती है कि बिगिनर्स को पता होता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाना है, धीरे धीरे ग्रोथ करनी है वेट लिफ्टिंग में, लेकिन वो मजबूरन एक ही वेट पर अटके हुए रहते हैं, ज्यादा वेट उठा ही नहीं पाते। ज्यादा वेट उठाते हैं तो पूरे रैप से नहीं निकल पाते। तो इसके लिए मैं वीडियो में अभी एक आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तीसरा पॉइंट इज नो डाइट। जब लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, तो वो अपनी एक डाइट बनाते हैं और शुरू शुरू में तो बड़े ही डेडिकेशन के साथ उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है तो उनकी डेडिकेशन भी खत्म होती जाती है। और कोई कोई तो डाइट खरीदता भी है लेकिन उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम खा नहीं पाता और अपनी डाइट डिसबैलेंस कर बैठता है। अगर मान लो तुमने अभी 8 बजे खाना खाया और तुम्हें मिड मॉर्निंग में मतलब 10-11 बजे अगला शेक पीना है, तो तुम नहीं पी पाओगे क्योंकि पेट तुम्हारा ऑलरेडी भरा हुआ होगा। इसलिए जितना जल्दी उठ सकोगे ठीक रहेगा। भूख लग जाएगी तो सुबह की पहली मील जल्दी खा लोगे और आने वाला जो शेक होगा या फिर दूसरी मील जो होगी आसानी से खा सकोगे। ओवरऑल जो तुम्हारा दिन में जागने का पीरियड है वो ज्यादा अगर होगा तो तुम ज्यादा खाना खा पाओगे। मैंने जो अपने टाइम पे कुछ मेजर गलतियां की थी कि मैं कंसिस्टेंट तो था लेकिन मैं रेस्ट नहीं लेता था। बस जिम संडे को बंद रहती थी और उसी दिन रेस्ट हो पाता था। और पता है एक चीज क्या प्रॉब्लम आती थी मुझे, शुरुआत में आती नहीं थी, नेचुरली मेरे अंदर थी कि बस संडे की छुट्टी रहती थी तभी नेचुरली छुट्टी हो पाती थी मेरी जिम की रेस्ट के लिए। अदरवाइज मैं छुट्टी नहीं करता था। मतलब सबकॉन्शियसली ऐसा फील होता था कि अगर छुट्टी मार रहा हूं तो यार पैसे लगे हैं, जाके वर्कआउट करूं, कुछ तो बॉडी बनेगी ही। ये माइंडसेट था मेरा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत माइंडसेट है। बेशक तुमने पैसे दिए हो जिम के लिए, लेकिन तुम्हें बराबर रेस्ट लेना पड़ेगा। और पहले मैं पूरे 6 दिन लगातार जाता था, लेकिन बाद में जब मैंने अपना रूटीन और वर्कआउट रूटीन चेंज किया था तो मैं सिर्फ 5 दिन जाने लगा। हाँ, सिर्फ एक ही दिन का गैप हुआ है, लेकिन हाँ 2 दिन की छुट्टी अब होती है, सैटरडे एंड संडे। 5 दिन मैं जिम जाता हूं। और अगली मिस्टेक जो मैं करता था कि तुमने मेरी क्रिएटिव सीरीज में देखा होगा कि मेरे पास 2 डंबल थे और उन्हीं डंबल से मैं सारे वर्कआउट करता था, डेली करता था, और अगला सेट उसी वर्कआउट उसी डंबल से करता था। और अब जिम उपलब्ध होने के बावजूद मैं सेम डंबल, सेम बारबेल, सेम वेट से लिफ्टिंग करता था, जिससे कि मेरी बॉडी में बिगर साइज तो आने नहीं वाला था, बस कट ही कट आए जा रहे थे। अगली मिस्टेक इज सोना एंड न्यूट्रिशन। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम्हें 8-8, 9-9 घंटे की नींद लेनी है, बस तुम सो जाओ और जब तुम्हारी आंख खुल जाए तुरंत सीधी सी बात है उठ जाओ। मैं इतना कहूंगा कि जागने में ज्यादा ध्यान दो और नींद तुम्हें अपने आप आ जाएगी। दैट्स इट। एज अ वर्कआउट पर्सन एंड अदर थिंग भी देखनी पड़ती है, तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि अगर तुम सोने पर ज्यादा ध्यान देने लगे तो सोने के लिए एडिक्टिव हो जाओगे, क्योंकि नींद एडिक्टिव थिंग लगती है मुझे। इसलिए जागने पर ध्यान दोगे तो उतनी ही डीप नींद आएगी। एंड न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अब मैंने ऐसा बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत महंगी महंगी डाइट लेनी पड़ेगी। कार्ब्स और कैलोरीज तो तुम रोटी एंड चावल से भी पूरे कर सकते हो, एंड बहुत सारे चीप सोर्सेस भी होते हैं कैलोरीज एंड कार्ब्स पूरे करने के। मेन चीज आती है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा खर्चा ज्यादा ना हो। प्रोटीन के लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं अपने कैसे प्रोटीन इनटेक फुलफिल कर रहा हूं एज अ इन चीप प्राइस। एंड आप भी कर सकते हो एज अ मिडिल क्लास बॉय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। इससे तुम्हें मोटिवेटेड भी फील होगा टाइम टू टाइम, एंड तुम
देख पाओगे कि तुम्हें और चीजें क्या इंक्लूड करने की जरूरत है, क्या अगला स्टेप लेने की जरूरत है। तो मेरी सारी गलतियां और मिसकंसेप्शन के बाद जो जो चीजें मैंने अप्लाई की वो है प्रॉपर रेस्ट, डाइट प्लान, वेट लिफ्टिंग की ट्रैकिंग एंड डीलोड कॉन्सेप्ट को समझना, जिसका एट द एंड रिजल्ट मुझे मिला कि वर्कआउट कम, थकान कम और रेस्ट ज्यादा। एंड शुरुआत में मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो है डीलोड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मैंने अपनी वेट लिफ्टिंग, मतलब कितना ज्यादा मैं वेट उठा सकता हूं, उसको बढ़ाया है। और ये सीधा सीधा इंपैक्ट करता है तुम्हारी मसल्स ग्रोथ, तुम्हारे वेट गेन को। अगर काफी लंबे समय से सेम वेट लिफ्टिंग पर अटके हुए हो तो मेरी ये वाली वीडियो एक बार देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम चौंक जाओगे कि तुम भी कैसे ये वेट उठा पा रहे हो। एंड ऐसे ही मेरी बॉडी ग्रोथ की जर्नी को जानने के लिए जस्ट डू सब्सक्राइब।